बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो वर्कशीट नंबर 32 से रिलेटेड रहने वाली है। मैथमेटिक्स की ये वीडियो रहेगी, क्लास 7 की 2 फरवरी 2021 की ये वर्कशीट रहेगी। और आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को समझाने से पहले मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब आप फटाफट उसे देखिए और समझिए। मैं आपसे थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, जो ट्रायंगल होता है उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। मुझे पता है, आप सबको पता होगा सर, हमें पता है, वेरी गुड, ठीक है। 3 साइड्स होती हैं बच्चों। ये जो कोने होते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टेक्स। जिन्होंने बोला होगा वेरी गुड, एक्सीलेंट। और बच्चों इसको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, एंगल्स। वेरी गुड। तो देखो, जिनको नहीं पता था उनको पता लग गया होगा, और जिनको पता है बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे ही करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो देखिए, हमने देखा कि इसमें 3 साइड्स हैं, 3 ही वर्टेक्स हैं, ठीक है, और 3 इसमें एंगल हैं, ठीक है। हमने पुरानी जो वर्कशीट करी थी उसमें ये भी देखा था कि इन तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, हाँ या ना? ठीक है। एक बात और बच्चों, जिनको केवल आंसर चाहिए, ठीक है, तो वो लास्ट में जो है देखना, मैं लास्ट में एक बार आंसर सारे रिपीट कर दूंगा स्पीड से, ठीक है। लेकिन जो पूरा समझना चाहते हैं वो ध्यान समझिए, क्योंकि मेरा केवल वर्कशीट बनाना ही काम नहीं है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देना है कि आप इसके आसपास के कोई क्वेश्चन आ जाएँ तो वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों? तो देखिए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया। और हम जान लेते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। देखिए, ट्रायंगल तभी बन सकता है जब 2 साइड्स का जो टोटल होता है ना, ठीक है, 2 साइड का टोटल तीसरी वाली साइड से बड़ा है। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 9, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों का टोटल 15 है ना, और 15 जो टोटल आ रहा है इससे बड़ा है। ऐसे आप इनको भी चेक करना पड़ेगा। 9 और 7 कितने होते हैं? 16, 16 8 से बड़ा है। ऐसे 9 8 17, 17 7 से बड़ा है। आपको तीनों चेक करके देखने पड़ेंगे, तभी ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग दे दूँ, आप सारे आंसर खुद ही बताएं, और मज़ा भी इस बात में है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्रायंगल तभी बन सकता है जब 2 साइड का टोटल 30 साइड से बड़ा हो। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 2 साइडों का डिफरेंस अगर आ जाए, मतलब घटाने पर आए, तो वो तीसरी साइड से छोटा हो। अगर हम ऐड की बात करते हैं, मतलब प्लस करने की बात करते हैं, तो वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई? तो और सुनो क्या होता है। देखिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का बच्चों ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स है ना, इसकी ये जो सामने वाली जो साइड है ना, इसे अपोजिट साइड कहेंगे। इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड अपोजिट कहलाएगी। और अगर इस वर्टेक्स के सामने वाली ये जो साइड है ना, इस साइड के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट को अगर हम मिला दें इससे, तो इस लाइन को पता है बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मीडियन। हिंदी में माध्यिका बोला जाता है, ठीक है, मीडियन बोला जाता है। समझ में आ गई बच्चों? और एक बात और सुनो, आपको पता है ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, देखो परपेंडिकुलर 90, देखो ये बिल्कुल बीच में नहीं है ना, जरूर नहीं है बीच में हो या ना हो, बस ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, और इस पर 90 डिग्री का होना चाहिए। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। देखो, ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। और ये वाला सिंबल किसका होता है बच्चों? पैरेलल का होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का, ये पैरेलल का। पैरेलल का मतलब कॉपी में जो आपकी 2 लाइनें जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, उससे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर भी देखिए, ये वाली एक लाइन आपको जाते हुए दिखाई दे रही होगी, ये, और ये दिखाई दे रही है, क्या है? पैरेलल है, ठीक है। समझ में आ गई? पैरेलल पता लग गया, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे कि ये हो गई, ये भी एक पैरेलल है, ठीक है। और परपेंडिकुलर मतलब जब कोई लाइन किसी दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का बनाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, उस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के सामने वाले पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसका नाम होता है एल्टीट्यूड। क्या होता है? एल्टीट्यूड, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको? और सुनो, देखो, जब ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, तो इसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, तो वो आप यहाँ बना सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और अगर ट्रायंगल में बच्चों 2 साइड इक्वल हैं और एक साइड इक्वल नहीं है, जैसे ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है,
ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग हैं, ठीक है, जैसे ये 10 है, ये 5 है, ठीक है, और ये 8 है, तीनों अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलिन। क्या बोलते हैं, स्केलिन। ठीक है, समझ में आ गई। और अगर किसी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का बन जाता है तो उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, राइट, यहाँ लिख रहा हूँ एंगल, आप इकट्ठा लिखेंगे एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का सिंबल है, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गई। है तो बहुत सारी चीज़ें। अभी जो इस वर्कशीट से रिलेटेड है मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब ये देखना है कि आपने जो मैंने समझाया है वो कितने ऐसे समझा है, इसलिए मैं पहले ही बता रहता हूँ। जब दोबारा बताता हूँ तो बच्चों को और अच्छे से समझ में आता जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें केवल वर्कशीट नहीं करनी, हमें सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि इन्होंने ध्यान से समझा है। ठीक है, चलो आओ टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले समझ लो क्वेश्चन, फिर वीडियो फटाफट रोक के आंसर बताना, फिर मैच करना सही था गलत था। ठीक है, तो देखो द लाइन जोइनिंग वर्टेक्स, देखो वर्टेक्स किसका वर्टेक्स, ठीक है, टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, यहाँ पर ट्रायंगल लिखा नहीं है। ठीक है, आपको ट्रायंगल ही लेना है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, पहले समझ लो फिर आप नाम बताना। ठीक है, रोक कर वीडियो, ठीक है, नहीं तो हाथ और बता देना कि सर मुझे पता लग गया था, इस तरीके से आप कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़रा, है ना, इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, और लगता है हाँ भी कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए ट्रायंगल बना लिया हमने, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC, आपका जो प्यारा नाम है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी के नाम में जो 2 बार A आ रहा है तो आपको वो नहीं लिखना। ठीक है, तो आप सिंपल लिख लो, ABC लिख लो। ये कह रहे हैं द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, ये लिखा वर्टेक्स, टू द मिड पॉइंट, ज्वाइन करना है वर्टेक्स को मिड पॉइंट से, किसके, अपोजिट साइड के। अपोजिट साइड कौन सी, ये। आप बोल रहे हो कि सर मैं ये मिड पॉइंट ये वर्टेक्स ले सकते हो, हाँ ये भी ले सकते हो। अब अगर ये वर्टेक्स लोगे तो अपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी, सुन रहे हो, और अगर आप ये वाला वर्टेक्स ले रहे हो तो अपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, जो आपकी अपोजिट साइड है ना, जो आपकी अपोजिट साइड है उसका एक मिड पॉइंट ले लेना है। हम खाली एक ही बना रहे हैं, ये मिड पॉइंट ले लिया और इस वर्टेक्स से मिला दिया, तो ये कह रहे हैं इस लाइन को क्या बोलते हैं। ऐसे अगर मैंने इस वर्टेक्स को हमने इसके मिड पॉइंट से मिला दिया तो इसको क्या बोलते हैं। ऐसे बच्चों ये वर्टेक्स है, इसके मिड पॉइंट से मिला दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको इसका नाम बताना है। बच्चों समझ में आ रहा है ना, अब आ रहा है तो फटाफट इसका नाम बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने अभी शुरू में जब वीडियो बताई थी तभी आपको बता दिया था, बताओ आंसर। वेरी गुड, जिन्होंने बता दिया वेरी गुड, मीडियन। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप मीडियन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मीडियन। क्लियर हो गया सबको, ठीक है, जिनको नहीं हुआ था अब आ गया होगा, है ना, क्योंकि सबका रेट ऑफ माइंड अलग अलग होता है। आप लगातार पढ़ेंगे तो जरूर आप बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अपने अंदर जोश जगाए रखना है। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया ना सबको। तो वर्टेक्स और अपोजिट साइड से जो लाइन बनती है ना, लेकिन मिड पॉइंट होना चाहिए बच्चों। मिड पॉइंट का मतलब होता है लाइन के बिल्कुल बीच का हिस्सा। 2 बार ध्यान रखना, वर्टेक्स अपोजिट साइड उसका मिड पॉइंट, उससे जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मीडियन। क्लियर हो गया ना पक्का। ठीक है, अब आगे आइए, तो ये कह रहा है द परपेंडिकुलर ड्रोन, देखो परपेंडिकुलर लिखा आ गया, फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से आ गया तो दोबारा बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो आपको मतलब यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ रफ पे बना के समझने के लिए कर सकते हो। ठीक है, आपको तो खाली फिलअप भरने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालना, उसके बाद ये करने लग जाना। ठीक है, देखिए इन्हें बोला है वर्टेक्स ले लिया वर्टेक्स। अभी कह रहे सिर्फ परपेंडिकुलर बनाना है अपोजिट साइड पे। यहाँ मिड पॉइंट बोला है बच्चों, नहीं बोला ना, आपको बोले सिर्फ 90 होना चाहिए, तो हमने ठीक है 90 जो है लाइन डालनी है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन डाल देंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री का। तो बच्चों इसका नाम क्या होता है, जल्दी बताइए नाम। ठीक है, वेरी गुड, एल्टीट्यूड, एक मिनट दोबारा लिखता हूँ, एल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया, एल्टीट्यूड। पहले वाले का आंसर क्या था, मीडियन। क्या था, मीडियन। ठीक है, तो अब आ जाइए थर्ड पे। ये कह रहा है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दोबारा से बोल दे ट्रायंगल, थोड़ा ट्रायंगल बना लो।
तो ये कह रहा है, आप देखो मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, रफ में बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है, तो थोड़ा कॉपरेट करना प्लीज़। ये कह रहा है 2 साइड दे दी हमें, एक साइड ये वाली और एक ये वाली साइड। कह रहा है सम का मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल। ये कह रहा है इन 2 साइडों को अगर हम जोड़ दें तो जो तीसरी साइड है तो उससे जो सम कैसा आएगा, बताओ यहाँ पर क्या भरेंगे, बताओ, ग्रेटर। वेरी गुड, हमेशा बड़ा आएगा, GREATER, ग्रेटर। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे ER क्यों लगाया, हमने सेकंड डिग्री क्यों लगाई एडजेक्टिव की। मैंने आपको रूल बताया था ना कि जब देन लिखा आता है तो हमें एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगाने होते हैं, सेकंड डिग्री, है ना। हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पढ़ा था ना बच्चों। तो जब देन लिखा आता है तो हम कंपेयर कर रहे हैं उसके मुकाबले, और जब देन लिखा आएगा तो आपको सेकंड डिग्री लगाने, ग्रेट नहीं लिखोगे, ठीक है। आपको लैंग्वेज भी अच्छे से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको लैंग्वेज भी बताता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना सबको। तो ग्रेटर क्यों लगाया, ग्रेट क्यों नहीं लगाया, क्लियर हो गया। देन लिखा आया, कंपेरेटिव कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे ER लगाया। और ग्रेटर क्यों लगाया, क्योंकि 2 साइडों का टोटल तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो आसान है, वो लिख देंगे आराम से, बड़ा है, ठीक है। और इंग्लिश वालों को भी आसान ही लगेगा क्योंकि मैंने समझा दिया, मुझे पूरा विश्वास है। अब आ जाइए 4th पर। ये कह रहा है 4th पर बच्चों, ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स। देखो बच्चों फटाफट बताओ जल्दी से। ये कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसमें 2 साइडों का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, लेसर, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों होता है छोटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल तभी बन सकता है जब 2 साइडों का डिफरेंस तीसरे से छोटा है, और अगर जमा करने वाला बड़ा होना चाहिए और घटाने वाला छोटा होना चाहिए। देखो साफ सी बात है, ऐड हो रहा है तो बड़ा, सब्ट्रैक्ट मतलब छोटा कर लो, ठीक है, घट रहा है। बाकी आप इसको बना के देखेंगे ना तो आपको तब भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गए बच्चों, और ये आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, ऑलवेज लेस, ठीक है। तो अब एक बात और सुनो, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज, ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट्स थर्ड साइड, लेसर इट्स थर्ड साइड। अब हम आ जाते हैं बच्चों 5th पर आ जाते हैं। ये कह रहा है पाइथागोरस प्रॉपर्टी बताओ कब लगती है। बच्चों पता है ना पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी में ये 90 का होता है, ये मैंने अभी आपको शुरू में नहीं बताया था, बस ये आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 के सामने वाले को बच्चों हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूस। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, बेस, और इसको क्या बोला जाता है, हाइट, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं बेस। ये बनाना नहीं है, सब समझा रहा हूँ। और ये हो गया हाइट, ठीक है, ये तो हाइट समझ ही जाओगे। तो ये कह रहा है कि जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, जो हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइट की जो प्रॉपर्टी है, ये कब लगती है, कौन सा ट्रायंगल में लगती है, जब वो राइट होता है। क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, राइट, राइट मतलब यहाँ पे 90 से है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया बच्चों। एक बार मैं सारे आंसर दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा, ठीक है। देखिए इसने बोला है कि जो वर्टेक्स है और ये सामने वाली साइड है, इसका मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। तो यहाँ पर पहले वाले में मीडियन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसने बोला है कि एक ट्रायंगल बनाया गया है, वर्टेक्स से बस इस पर 90 डिग्री बनाया गया, तो इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। और तीसरे वाले में बोला है कि अगर 2 साइडों का जो टोटल है वो तीसरे से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बताया गया है, उसके बाद हमें बताया गया कि अगर 2 साइडों का जो डिफरेंस है वो तीसरे वाले से क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा किसका, 4th वाले का, LESSER। फिर लास्ट वाले में बोला कि जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो कब लगती है, जब राइट होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। तो 5वें का आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है। सारे फिलहाल समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का और ये 5वें का। क्लियर हो गया सबको, अच्छे से हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, ठीक है। देखिए अभी कह रहा है कि आपको ना 21 जो है स्ट्राइप्स जो है ना वो आपको ले लेनी है, ठीक है। मतलब आपने ऐसे ऐसे कागज़ के ऐसे थे 21 पार्ट ले लिए, ठीक है, 21 ले लिए। और कैसे कैसे लेने हैं सुन लो, अपनी मर्जी से नहीं लेने हैं। इसने बोला है जो 2 होने चाहिए वो 6 सेंटीमीटर के, 4 7 सेंटीमीटर के, 6 8 8 के, 2 9 सेंटीमीटर के, 2
10 सेंटीमीटर, और एक 11 और 2 15 और ऐसे 2 जो है, ठीक है, वो पट्टियाँ जो है वो कितने की होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये आप घर पे एक्टिविटी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, बाकी मुझे पता है आप बिना एक्टिविटी के भी आराम से बता देंगे, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी कर लेना। ये कह रहा है कैन ट्राइंगल बी फॉर्म्ड और नोट, बताओ क्या इससे ट्राइंगल बन सकता है। देखो जब आप पट्टी को तीनों को मिलाओगे ना, 7 की रखोगे, यहाँ 9 की रखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद 8 की रखोगे, तो आप देखोगे ट्रायंगल बन जाएगा। और मैंने क्या बताया था, बिना एक्टिविटी के भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने रूल सिखा दिया कि ट्रायंगल तभी बनता है जब 2 साइड का टोटल तीसरे से बड़ा आता है, ठीक है, या 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा आता है। तो देखिए अब 2 को जोड़ लीजिए, 7 और 9 कितने हो गए, 16, 16 जो है 8 से बड़ा है। अब इसको जोड़िए, 9 8 17, 17 किससे बड़ा है, बाकी बच्चे को यहाँ लिखना है, बड़ा है। फिर उसके बाद कौन बचा, 7 और 8 15, 15 किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है। तो देखो हर बार 2 साइडों को टोटल तीसरे से बड़ा आ रहा है, तो ट्रायंगल बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है। तो आप क्या लिखो, कैन ट्रायंगल बी फॉर्म्ड और नोट, बोलेंगे यस, यस, ठीक है, यस ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, नहीं तो यस लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, यस बहुत है। अब ये कह रहा है बताओ कौन सा ट्रायंगल बनेगा, बताओ बच्चों कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तीनों साइड अलग अलग है ना, तो तीनों साइड अलग अलग होती है, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है, वेरी गुड स्केलेन, SCA, ठीक है, LANE स्केलेन। बच्चों अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखिए इन 2 साइडों को टोटल तीसरे से बड़ा है, 6 + 10 8 से बड़ा है 16, है ना। ऐसे 10 + 8 18, किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। ऐसे 6 और 8 कितने होते हैं, 14, किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है। यानी कि इसका ट्रायंगल बनेगा। देखिए यहाँ पर शुरू में बोला गया था कि आपको जो है स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है, और आपको उनको जोड़ के बताना कौन सा ट्रायंगल बनेगा। बच्चों जब आप स्ट्रिप्स लोगे ना, ठीक है, जब आप इससे ट्रायंगल बनाओगे तो बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल तो पॉसिबल है ही, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस, लेकिन कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। स्पेलिंग में आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे, यहाँ पर एस मत लगाना क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल है, ठीक है, समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले में बोला गया 7 7। देखिए दोनों साइड सेम है, और जब 2 साइड सेम होते तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आपको किस तरह आपने चेक तो किया नहीं कि ट्रायंगल बनेगा भी नहीं बनेगा, आओ पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 साइडों को टोटल करो, 14, 10 से बड़ा यस, 7 10 17, 10 से बड़ा यस, ठीक है, 7 10 17, ठीक है, 7 से बड़ा है, ठीक है, तो ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर भी 7 आएगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यस, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, आइसोसेलेस, ISOSCELES, ठीक है, आइसोसेलेस, ठीक है, समझ में आ गया सबको। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला ये है ना कि 2 साइड को तीसरे से बड़ा है, हाँ, तो यस आ गया। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, देखिए जब आप इसको भी स्ट्रिप्स का यूज़ करके बनाओगे तो ये भी क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल को आप बिना स्ट्रिप्स की मदद से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, जो आपको तीनों साइड दे रखी है ना, तीनों को स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है 8 की 8 में मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही जो 15 दे रखा है, 15 की 15 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 17 की 17 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सबको याद होने चाहिए, 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए, बड़ी क्लास में आगे और याद कर लेना 289। अब जो छोटे थे ना, ये जो 8 और 15 छोटे हैं, इन दोनों को टोटल अगर तीसरे वाले के बराबर आ गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। समझ में आ गई। पहले आपको स्क्वायर करना है, तीनों का करना है, फिर जो छोटे वाले उन दोनों को ऐड करके आपको देखना है कि क्या वो तीसरे के बराबर आ रहा है। देखो जोड़ के देखते हैं फटाफट, ठीक है। देखो 225 में हम 64 ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया, ये 289 आ गया। आ रहा है नहीं आ रहा प्यारो, तो इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल लिख दोगे, यहाँ पर यस लिख दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल आप लिख दोगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया है कि 9 11 और 17, 9 11 और 17 क्या इसका ट्रायंगल बनेगा। देखो तीनों साइड जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है, तो
तो आप इसका जब स्क्वायर अगर आप बिना उसके करेंगे, ठीक है, तो इसका कितना आएगा 81, इसका कितना आएगा 121 और इसका आता है, ठीक है, 289। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है। और दो साइड तो तीसरे से बड़ा तो यस है, लेकिन तीनों साइड अलग अलग है तो इसको भी क्या बोलेंगे, स्केलन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, SCALANE, ठीक है। लिख लोगे ना आप। वो को जोड़ने पर भी 15 से छोटा आ रहा भाई। अब भाई यहाँ से 15 से छोटा आ रहा तो सर ट्रायंगल ना बनोगो, ट्रायंगल बनोगो नहीं बनोगो, और नहीं बनोगो तो यार लिखोगे नहीं लिखोगे ना। क्यों नहीं लिखोगे भैया, जब ट्रायंगल ना बनोगो तो हम ट्राइब कैसे पता लगाओगे। आ रहा समझ, यस सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया ना सबको प्यारो, वेरी गुड। अब देखिए तीनों साइड बराबर है भाई, तीनों बराबर है, नाम बताओ क्या होएगा। अच्छा सर आपने चेक तो करा नहीं कौन सा ट्रायंगल है, कर रहा हूँ भाई कर रहा हूँ। दो साइडों का टोटल तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 8 8 16 8 से बड़ा है, फिर 8 8 16 8 से बड़ा है, फिर 8 8 16 8 से बड़ा है। ओ भाई ट्रायंगल तो बनेगा ही भाई, ट्रायंगल तो बनेगा ही। तो यहाँ पर यस लिखेंगे। कौन सा ट्रायंगल है, जल्दी बताओ कौन सा ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, ए वाल यहाँ लिख दिया भाई, ठीक है। दोबारा लिख देते हो इक्विलेटरल, समझ में आ जाएगा। EQUILATERAL। देखो मुझे पता है बहुत से बच्चे होशियार उनको आती होगी स्पेलिंग, लेकिन सबको सपोर्ट करना है, सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, दिल के बड़े अच्छे हैं, खूब तरक्की करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। अब फटाफट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहा है अब आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों दिखाना है। ट्रायंगल हमें बनाना है, मीडियन एल्टीट्यूड दिखाना है, ट्रायंगल हमें बनाना है, मीडियन एल्टीट्यूड दिखाना है, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं। देखो हमने क्या करा, ऐसे लिया, इसको ना थोड़ा बड़ा कर दिया। पता है क्यों बड़ा किया, अगर ऐसे करेंगे ना तो मीडियन एल्टीट्यूड अलग अलग दिखेंगे, और अगर हमने ऐसे बना लिया ना तो इसी पर यही मीडियन हो जाएगी, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना बच्चे, मीडियन क्या होती है, मीडियन क्या होती है, जब किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं। और एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, एल्टीट्यूड मैंने बताया था कि जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उस पर 90 का होना चाहिए, वो भले बीच में ना हो, हाँ या ना। इसलिए आपको बोला गया क्वेश्चन में दोनों दिखाने हैं। तो आप ये फिगर बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप रफ मत बनाना, बोलोगे सर नहीं ऐसे बनाया था, हमने बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है भाई, सर समझा तो रहे हैं ना। अब देखिए सबसे पहले मीडियन बोला है तो मीडियन बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे आएगी, तो हमने बीच वाला पॉइंट ये ले लिया, स्केल से बनाना है आपको, ठीक है, ये मिला दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ कह रहे हैं सर थोड़ा सा और आगे, भैया अपने आप कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना, हाँ। अब इसने बोला है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड कैसे बनाना है, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की, ठीक है। इसका हमने नाम रख दिया एम, ठीक है। अगर आपका जो प्यारा नाम जो लेटर से स्टार्ट होता है जो मैंने नहीं लिखा वो लिख लेना, ठीक है ना, इतना तो बनता ही है। यहाँ पे टी आ गया। अच्छा लाइक भी कर देना यार बच्चों, हाँ लाइक तो मैं बोला ही नहीं, बता पूरी वीडियो होगी लाइक नहीं बोला, तो लाइक तो कर देना है ना। तो ये टी आ गया, ठीक है। और अब इसका नाम लिख देना यहाँ पर, ये क्या एल्टीट्यूड और ये क्या है मीडियन, ठीक है, लिख दोगे ना, एल्टीट्यूड पूरा पूरा लिख दोगे, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से, ये देखो ये लिखा है वो एल्टीट्यूड मीडियन, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो हो गया काम आगे। तो ये कह रहा है कि फोर्थ में आपको बताना है कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं जो आपको मिले हैं। वेरीफाई द पॉजिटिव प्रॉपर्टी फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो ये कह रहा है कि आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने स्ट्रिप्स का यूज़ करके करा था, तो कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा था और एक ये वाला बन रहा था, हाँ या ना। अब इसने बोला इसको आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से चेक करके भी दिखाना है, ठीक है। तो मैं अब आपको पेज दिखाता हूँ जो मैंने इसमें करा हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, तो उसका आंसर जो है ये मैंने वेरीफाइड करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करा, आपको जो ट्रायंगल बोलते थे उसको राइट एंगल प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। तो हमने ये ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये हमने 90 डिग्री का हमें यहाँ पर ले रखा है 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का होता है तो उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूस जो है, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमने हाइपोटेन्यूस जो है यहाँ पर लिख लिया, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है, मैंने अभी आपको समझा दिया था कैसे करना है, तो ये आप समझ जाएंगे, कर लेंगे ना बच्चों, ठीक है। ये हैंस वेरीफाइड हो गया। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट ये था, ठीक है। दो थे ना इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी मैंने इसको प्रूव करके यहाँ दिखा दिया, ठीक है। समझ में आगे देखो 17 की पावर जो है 2 है ना, तो 17 की 17 में मल्टीप्लाई करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं 17 की 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको।
इस तरीके से बच्चे पूरी वर्कशीट हो गई है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एक बार सारे आंसर दिखा दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ आंसर दिखाऊंगा, लेकिन आप शुरू में वर्कशीट से ही पूरा करना, ठीक है। एक बार आंसर आपको सारे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारे आंसर लिख दिए। पहले वाले में मीडियन, दूसरे वाले में एल्टीट्यूड, तीसरे वाले में ग्रेटर, चौथे वाले जो फिलअप में आप लेसर या स्मॉलर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट है पांचवा, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद टेबल है, आप देख सकते हैं टेबल मैंने पूरी यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। बस एक ही ट्रायंगल नहीं बन रहा था, वो ये था। उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया था, उसमें आपको ड्रॉ करके दिखाना। थर्ड वाले क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिखाना, मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। आपको उसमें क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक मीडियन दिखानी है, ठीक है। नहीं तो आप थोड़ा पीछे जाके देख लेना, ठीक है। मीडियन बनानी है और यहाँ पर एक एल्टीट्यूड बनाना है, ठीक है। ड्रॉ करने वाला तीसरा क्वेश्चन जब आप अपने पेपर देखोगे, मतलब वर्कशीट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको एल्टीट्यूड लिखना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मीडियन लिखना है, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन था, वहाँ पूछा गया था कि आपसे, ये हो गया फोर्थ का, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है फोर्थ के, ठीक है। आपको ऐसे नोट करना है, हिंदी में जो लिखा है आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और ये, ठीक है, दो हो गए। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।